तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की फसल में पोटास के उपयोग के बारे में, जो कि किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, जैसे जैसे गेहूं की फसल का विकास होता है, सही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल उसकी गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। अन्य पोषक तत्वों की तरह पोटास भी गेहूं की फसल के लिए एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, जिसका सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करने से पैदावार में शानदार वृद्धि होती है। हम आपको बताते हैं कि इस समय गेहूं की फसल के लगभग 30 से 40 दिन की हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में तो गेहूं की बालियां निकलनी शुरू हो गई है। इसलिए गेहूं की फसल में यह समय पोटास देने का सही समय है, ताकि बालियां अच्छी तरह से विकसित हो और दाना मोटा और वजनदार बने। पोटास की कमी से गेहूं की बालियां छोटी और दाना पतला होता है, जिससे फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है। आइए अब हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं कि पोटास कब और कितनी मात्रा में और किस तरीके से डालनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को सही तरीके से शुरू करते हैं। किसान साथियों, पोटास गेहूं की फसल के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधों में जल पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है और पौधों की कोशिकाओं को मजबूत करता है। पोटास से गेहूं के दाने में चमक आती है और उनका आकार भी बढ़ता है। इसके अलावा पोटास से पौधों में रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है। यदि पोटास की कमी होती है तो गेहूं की बालियां छोटी और पतली होती है और दाना भी कमजोर होता है। यही कारण है कि किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पोटास का सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोटास डालने का सही समय क्या है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पोटास डालने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर पोटास को 2 बार डालने की सलाह दी जाती है। पहली बार बुआई के समय, जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय पोटास का उपयोग करना फायदेमंद होता है। बुआई के समय पोटास डालने से पौधों की जड़ों को मजबूत बनने में मदद मिलती है, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। इसके अलावा गेहूं की फसल में पोटास दूसरी बार बाली निकलने से पहले डालना चाहिए, जब गेहूं की फसल गोबाना अवस्था में पहुंचने वाली होती है। आने की बालियां निकलने से लगभग 4 से 5 दिन पहले उस समय पोटास डालना बेहद ज़रूरी होता है। इस समय पोटास का उपयोग करने से बालियां लंबी और मोटी होती है और दाना भी भारी और मजबूत बनता है। अगर इन समय पर आप गेहूं की फसल में पोटास की सही मात्रा में डालते हैं तो निश्चित ही आपकी फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है और फसल की गुणवत्ता भी शानदार बनती है। अब हम आपको बताते हैं कि पोटास की कितनी मात्रा डालनी चाहिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पोटास कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। असल में पोटास डालने की मात्रा मिट्टी की स्थिति और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। पोटास बाजार में 2 तरह की मिलती है, लेकिन साधारण तौर पर सबसे आम और प्रभावी तरीका म्यूरेट ऑफ पोटास MOP का होता है। अब हम आपको बताते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास MOP क्या है। किसान भाइयों, म्यूरेट ऑफ पोटास एक दानेदार खाद होती है जो पोटास का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आपको 25 kg प्रति एकड़ की मात्रा से में इसे डालना चाहिए। इसकी 5 किलो की मात्रा को आप बिजाई के समय में डालें और बची हुई मात्रा को बाद में बालियां निकलने से पहले खेत के अंदर डालें। यह खाद आपके खेत की फसल में पोटास की कमी को पूरा करती है और बालियों को लंबा और मोटा बनाने में मदद करती है। ध्यान रखें कि इस खाद को यूरिया या अन्य खादों के साथ मिलाकर ना डालें, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल को पोटास की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसे अन्य खादों के साथ मिलाकर डालने से इसके फसल पर कुछ हानिकारक प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि पोटाश डालने का सही तरीका क्या है। किसान साथियों, यदि आप दानेदार पोटाश का उपयोग नहीं करना चाहते या उसे खेत में फैलाना कठिन हो तो आप सल्फेट ऑफ पोटाश SOP का लिक्विड स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ SOP की आवश्यकता होती है। इस स्प्रे को 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। यह छिड़काव आपकी गेहूं की फसल में पोटाश की कमी को पूरा करने में अत्यधिक लाभकारी साबित होता है। साथ ही आपको स्प्रे में 100 ग्राम बोरॉन भी मिला सकते हैं, जो पौधों की वृद्धि और दाने के विकास को और भी बेहतर बनाता है। अब हम आपको बताते हैं कि पोटाश के स्प्रे का तरीका क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप पोटाश का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके लिए सही समय और विधि का पालन करना जरूरी है। जब आपके खेत में गेहूं की बालियां 50% से 60% तक निकल चुकी हो, तब आपको इस स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं जितने पहले मिलते हैं, क्योंकि पोटाश का स्प्रे करने से गेहूं के पौधों के तने को मजबूती मिलती है, जिससे हल्की बारिश या हवा से पौधा गिरता नहीं है। साथ ही दाने में अच्छे से फुलाव भी होता है और वो वजनदार बनते हैं। यदि आप बलियां निकलने के बाद इसका स्प्रे करते हैं तो आपको फसल में कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपको अपनी फसल में बालियां बड़ी संख्या में बढ़ानी है तो इसे समय पर इसका छिड़काव करें। अब हम आपको पोटाश के लाभ बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों, इन पोषक तत्वों की तरह ही गेहूं की फसल के लिए पोटाश भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके उपयोग से गेहूं की फसल में अत्यधिक लाभ मिलता है। पोटाश के उपयोग से गेहूं के दानों की चमक बढ़ती है और बालियां लंबी और स्वस्थ बनती है, जिससे गेहूं की फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा पोटाश की मात्रा गेहूं के दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है, जिसके कारण गेहूं की रोटियां खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट बनती है। पोटाश पौधों के तनों की वृद्धि को भी तेज करता है, क्योंकि पोटाश के कारण पौधों की जड़ों का विकास होता है। पोटाश गेहूं की फसल को सूखने से बचाता है। पोटाश के कारण पौधों को प्रकाश संश्लेषण और भोजन निर्माण में मदद मिलती है। पोटाश में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो फसल को रोगों से बचाने में सहायता प्रदान करती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी किसानों के निजी अनुभव और इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक स्रोतों से इकट्ठा की गई है। संबंधित किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले किसी विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।